सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। सो गाइस, आज है 4 जून 2025 और आज हुआ है सीएस प्रोफेशनल के न्यू सिलेबस का सीआरबीआई का पेपर। सीआरबीआई सीएस प्रोफेशनल का सेकंड मॉड्यूल का सब्जेक्ट है जो 100 नंबर का पेपर आता है, जिसमें 3 पार्ट है। पार्ट ए में आता है आपका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग 40 नंबर का गिवन है। फिर आता है पार्ट बी वैल्यूएशन 20 नंबर का होता है। पार्ट सी हमारा इंसॉल्वेंसी जो होता है हमारा 40 नंबर का। तो टोटल ये 100 नंबर का होता है। आइए बात करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर के बारे में। कैसा क्वेश्चन पेपर था भाई? इजी था, टफ था, बहुत ज्यादा टफ था या फिर मॉडरेट था? आइए बात करते हैं इसमें। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करूं, क्वेश्चन पेपर आप लोगों को बताऊं उससे पहले सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, बिकॉज ऐसी ही बेहतरीन सी वीडियोस रिव्यूज आप लोगों के लिए आते रहते हैं इसी चैनल पे। तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आई नो 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। आप लोग देखते हो वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, हमें भी अच्छा लगता है, मेहनत करते हैं, ठीक है? तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, पार्ट बी हमारा वैल्यूएशन से। वैल्यूएशन के हमारे 5 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर का है। पहला क्वेश्चन दे रखा है 5 नंबर का, जी हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की, ठीक है? पहला यहाँ पे दे रखा है न्यूमेरिकल का और दूसरा क्वेश्चन भी हमारा दे रखा है न्यूमेरिकल का ही, ठीक है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 10 नंबर के उन्होंने अप्रोक्सीमेटली न्यूमेरिकल पूछे हुए हैं और 10 नंबर की थ्योरी पूछ रखी है, ठीक है जी? तो ये आपका वैल्यूएशन का हो गया। आपको क्वेश्चन बढ़ के बता देता हूँ थ्योरी के कौन से क्वेश्चन आए। देखो, स्टेट सच सर्कमस्टांसेस टू कंफर्म दैट सुनिधि एंड एसोसिएट डू नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है? इसके बारे में पूछ रखा है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा है, इन द बैकग्राउंड ऑफ द केस discuss the category of transition between company X and company Y and also discuss rationale behind such transition by company in general and process in one transfer, ठीक है? इसमें केस स्टडी दे रखी है, उसमें आप क्वेश्चन पढ़ लेना, वहां से दे रखा है, ठीक है? तो यहाँ पे 20 नंबर का वैल्यूएशन दे रखा है, 10 नंबर की हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल, 10 नंबर की थ्योरी। तो आपको न्यूमेरिकल भी करना है एंड थ्योरी भी करनी है। अब आती है बात हमारी वन ऑफ आर फेवरेट इंसॉल्वेंसी। देखो इस बार क्या हो रहा है, केस स्टडी। देखो केस स्टडी दे रखी है, केस स्टडी के बाद में उन्होंने क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, हाउ कैन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रिकवर द अमाउंट ऑफ पेनल्टी फ्रॉम XYZ, ठीक है? मतलब पूरी सीआईआरबी में कि स्टॉक एक्सचेंज वहां से रिकवरी करना चाहता है, तो हम कह सकते हैं मोरेटोरियम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे किस तरीके से वो रिकवर कर सकता है, ये बात हो रही है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 5 नंबर का दे रखा है, मेंशन द अथॉरिटीज अवेलेबल टू IRB टू रन द बिजनेस गोइंग कंसर्न इन द अबव मैटर, ठीक है? केस स्टडी दे रखी है, उसके बारे में पूछ रखा है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर सी, इन्होंने फिर से केस स्टडी पूछ रखी है और लास्ट में क्वेश्चन दे रखा है, इन द बैकग्राउंड ऑफ द मैटर डिस्कस कॉर्पोरेट पर्सन कॉर्पोरेट डेटर अंडर द प्रोविजन ऑफ द IBC एंड एज पर द रेलिवेंट केस लॉ डिस्कस द टेनेबिलिटी ऑफ आर्गुमेंट। मतलब आपको क्या करना है, कॉर्पोरेट पर्सन क्या होता है ये बताना है, कॉर्पोरेट डेटर क्या होता है ये बताना है, एंड आपको केस स्टडी केस लॉ भी यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है? फिर एक और 5 नंबर क्वेश्चन पूछा भाई, केस लॉ मतलब केस स्टडी दे रखी है इतनी बड़ी बड़ी, ठीक है? मतलब इंसॉल्वेंसी का पेपर अगर केस स्टडी वाला आता है, ठीक है, एक होता है कि इजी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया भाई, मोरेटोरियम क्या होता है, ठीक है, या फिर 29A पूछ लिया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, केस स्टडी पूछ रहे हैं भाई, ठीक है जी? फिर आता है हमारा, फिर से उन्होंने पूछ लिया कि whether an application under section 12 of insolvency can be added by NCLT for the approval of resolution pen by COC, ठीक है? ये पूछा गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे 6 भी करना है या 6A करना है, ठीक है? ऑप्शन है आपके ऊपर, आपके पास ऑप्शन है, 6A कर सकते हो, 6B कर सकते हो, ठीक है? फिर से उन्होंने केस लॉ पूछ रखा है भाई, केस लॉ क्वेश्चन देख रहे हो, मतलब IBC का केस में, IBC वाले पार्ट में आपको केस लॉ देखने को मिल रहे हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर बी, इनएमरेट द एप्लीकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी एज पर द सेक्शन 214 ऑफ द IBC। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के बारे में पूछ रखा है इन्होंने, ठीक है? फिर से केस स्टडी है, मतलब बड़ी केस स्टडी दे रखी है, पढ़ने में टाइम लगेगा। फिर लास्ट में क्वेश्चन दे रखा है, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द पिटीशन इन द लाइट ऑफ प्रोविजन कंपनीज एक्ट 2013, वो कंपनीज एक्ट का भी आ चुका है इसमें, ठीक है? फिर दे रखा है इन्होंने, फिर से केस स्टडी दे रखी है भाई, मतलब केस स्टडी दे रखी है। फिर ये बोल रहे हैं, इज देयर एनी ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द IRB फॉर अपडेशन ऑफ ईमेल आईडी व्हाइल सर्विंग नोटिस बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। अब करते हैं 6A कैपिटल की बात। इसमें बात कर रखे हैं इन्होंने, हाईलाइट द एडवांटेजेस एंड द डॉक्यूमेंटेशन विद द टाइमलाइंस इन व्यू ऑफ द रीसेंट अमेंडमेंट्स। भाई अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, RBI का जो अमेंडमेंट आया था उससे पूछ रखा है। फिर ये पूछ रहे हैं, द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा इज कंसर्न्ड अबाउट द रोल एंड वेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट विद द IRP ड्यूरिंग IRP, डिस्कस विद द प्रोविजन ऑफ वेस्टिंग PPRP से क्वेश्चन पूछ रखा है 5 नंबर का। फिर पूछा भाई, फिर से उन्होंने लंबी केस स्टडी दे रखी है और लास्ट में क्वेश्चन पूछ रखा है, रेफरिंग द रेलेवेंट प्रोविजन डिस्कस द टेनेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन फाइल्ड विद द ROC फॉर रिमूवल ऑफ नेम। फिर पूछ रखा है इन्होंने, मिस्टर एक्स वाज अपॉइंटेड एज अ लिक्विडेटर। लास्ट में क्वेश्चन पूछ रखा है, डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ सच प्राइमरी रिपोर्ट एज वेल एज टाइमलाइंस। मतलब प्राइमरी रिपोर्ट के कंटेंट्स पूछ रखे हैं, प्राइमरी रिपोर्ट में क्या क्या आएगा जो हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो हमें देगा, ठीक है? तो कंटेंट्स पूछ रखे हैं भाई। मैं पार्ट बी, अगर पार्ट सी इंसॉल्वेंसी की बात करूं, पार्ट बी तो हम कह सकते हैं ठीक है, न्यूमेरिकल में पता ही आते हैं और वैल्यूएशन का भी। पार्ट सी की बात करूं तो ऐसा होता है कि इंसॉल्वेंसी में कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है? कभी होता है केस लॉ वाले पूछ लिए, केस स्टडी, इसमें केस स्टडी भी गिवन है, केस लॉ भी गिवन है और एक आध दो डायरेक्ट क्वेश्चन भी गिवन है, ठीक है? तो मॉडरेट बोलूंगा इसको मैं, ना बहुत ज्यादा टफ है ना बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है? जिसने पढ़ा होगा टाइम लगेगा आपको, क्वेश्चन घुमा के पूछे हुए हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी गिवन है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि मॉडरेट है, ना ही बहुत ज्यादा इजी है ना ही बहुत ज्यादा टफ है। इसको आप पढ़ा होगा आपने अच्छे से तो कर लोगे।
अब बात करते हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की। देखो क्वेश्चन नंबर 1 1 पेज 2 पेज की फिर से इन्होंने केस स्टडी दे रखी है, मतलब केस स्टडी देख रहा हूं मैं, एग्जीक्यूटिव के पेपर देखता हूं तब भी केस स्टडी, प्रोफेसर के पेपर देख रहा हूं तो केस स्टडी पूछ रखी है इन्होंने। आइए क्वेश्चन नंबर ए की बात करते हैं। 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में। व्हाट आर द टिपिकल स्टेप्स एंड करस्पॉन्डिंग टाइमलाइन फॉर द प्रोसेस एडवाइज बाय यू। ठीक है, कौन सा प्रोसेस होगा ये पूछते हैं। मर्जर का दे रखा है इन्होंने, बायबैक का क्वेश्चन पूछा टेक ओवर की रिगार्डिंग। ठीक है, पूछ रहे हैं कि क्यू हैज अप्रोच यू टू सी गाइडेंस ऑन वेदर द इंक्रीज इन हिज वोटिंग राइट ड्यू टू बायबैक ऑफ शेयर बाय कंपनी अटैक द ऑब्लिगेशन अंडर सेक्शन, मतलब ये टेक ओवर का पूछना ट्रिगर पॉइंट होता है ना, क्या अटैक्ट होगा या नहीं होगा बायबैक के लिए। ठीक है, फिर आता है द एक्वायरिंग कंपनी, भाई क्वेश्चन पूछा इन्होंने, व्हाट आर द कंसिडरेशन टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल मेक अ चॉइस बिटवीन द टू। ठीक है, आपको डिफरेंस बताना है दोनों में, कौन कौन से डिफरेंस है, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। फिर आता है आपका व्हाट डू यू सजेस्ट टू सिंक्रोनाइज द डिफरेंस इन कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ संगम लिमिटेड एंड पीफीआर स्पेशली ड्यूरिंग द प्री मर्जर डिलिजेंस। भाई टेक ओवर मर्जर इंपॉर्टेंट आप लोगों का था, इसमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 2 में से आपको कुछ अटेम्प्ट करना है, ऑप्शन है आपके ऊपर, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है टाइप्स ऑफ मर्जर होता है ना आपके, कोजेंडरिक मर्जर हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, तो कौन कौन से हैं इन्होंने क्वेश्चन पूछा गया। उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ वो दे रखे हैं, पार्ट दे रखे हैं कि फेसबुक अगर एक्वायर कर रहा है इंस्टाग्राम को। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होगा। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ मर्जर में आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर बी दे रखा है इन्होंने, एक न्यूमेरिकल पूछा का 5 नंबर का, फिर से पूछा 5 नंबर का न्यूमेरिकल, तो 10 नंबर के न्यूमेरिकल इन्होंने सीआर वाले पार्ट में पूछ रखे हैं। ठीक है, फिर स्कीम ऑफ अमलगमेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये भी आपसे पूछा का 5 नंबर का, मतलब मर्जर टेक ओवर ये आपको अच्छे खासे पूछा हुआ है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2A की बात करें, केस लॉ आया हुआ है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इससे पूछ रखा है। सीक्स योर एडवांस टू कैलकुलेट द फॉलोइंग एज ही इंटेंड्स टू ट्रांसफर सम ऑफ हिज शेयर आफ्टर डीमर्जर। ठीक है, मर्जर से क्वेश्चन पूछ रखा है भाई इन्होंने। फिर बात कर रहा है एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 13 प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एडिट सर्विसेज वांट्स टू मर्ज विद इट्स यूएसए बेस्ड होली ओन होल्डिंग कंपनी सिंस वैलियन एमडी और एबीसी सीक्स योर एडवाइस ऑन द मैटर क्लाइंट एज इन अमेंडमेंट्स इफ एनी। ठीक है, और उनका अमेंडमेंट से आया है तो वो भी आपको बताना है। मतलब ये अगर हम सीआरबीआई की बात करें, ठीक है, वैल्यूएशन ठीक था, न्यूमेरिकल पूछे हुए हैं 10 नंबर के। इंसॉल्वेंसी की बात करें तो इजी नहीं बोलूंगा, ना ही ज्यादा टफ बोलूंगा, मॉडरेट था। और सीआर की बात करें तो सीआर में जिसने मर्जर टेक ओवर अच्छे से किया होगा तो भाई उसमें उन्होंने धड़धड़ क्वेश्चन पूछ रखे हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग वाले पार्ट में से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो आपको जो मेन हमने कहा था कि यार आप क्या कर सकते हैं, इसे मर्जर कर लो, टेक ओवर कर लो, तो इसमें उन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, टाइप्स ऑफ सीआर कर लो वही पूछा गया है। ठीक है, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसके लिए भाई इजी लगेगा, जिसने ऐसा होगा यार हमने ये कर लिए तो वो भी कर सकता है। बाकी इसमें जो क्वेश्चन पेपर था आपके हिसाब से बताओ कमेंट सेक्शन में, आपके हिसाब से कैसा था, इजी था, टफ था, मॉडरेट था, बहुत ज्यादा टफ था। और हाँ, आप लोग से दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर हम पास्ट पेपर कंपैरिजन करें सीआरबीआई को तो इस बार का कैसा था, इजी था, टफ था, मॉडरेट था। और बाकी एक चीज आपसे पूछूंगा, दिसंबर 25 वाले जो स्टूडेंट्स हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आपकी एडवाइस होगी सीआरबीआई पेपर के लिए। सो गाइज ये रहा सीआरबीआई का रिव्यू। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो hit the like button, subscribe the channel, and last very well guys, share as much as you can with the next video में। टाटा बाय, see you later, all the best for the exam guys। सब्सक्राइब कर दें चैनल को।